everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ दैट चैप्टर. हमने पहले पार्ट के अंदर देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, उसका मास और उसका चार्ज टू मास रेशियो भी हमने कवर करा था. अभी इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं थॉमसन एंड रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स. थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया था साइंटिस्ट जे थॉमसन ने. उन्होंने क्या बोला कि एटम पजेस अ स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल इट मीन्स सर्कल, राउंड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एटम है उसका जो शेप है वो राउंड शेप है. ये जो आपकी ड्राइंग है वो आपको ड्रॉ करनी होगी आपके पेपर के अंदर. ऑलमोस्ट 1 से 2 मार्क कंटेन करती है. ये जो आपका स्ट्रक्चर है एटम का वो आपको ड्रॉ करना कह सकते हैं पेपर के अंदर. तो आप इस चीज़ को फॉलो करोगे. रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर. ये जो एटम की रेडियस है, जो सेंटर से लेके हम एंड तक उसकी जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो होते हैं 10⁻⁻10 मीटर. वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया. पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. उन्होंने ये बोला कि ये जो स्फेरिकल एटम है उसके अंदर ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो पूरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है. यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट. के इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है. किसके अंदर प्रेजेंट है? ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. रैंडम तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. ठीक है. मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल. फॉर एग्जाम्पल प्लम पुडिंग उसको नाम दिया गया, रेजिन पुडिंग उसको नाम दिया गया और वाटरमेलन भी उसे नाम दिया गया. वाटरमेलन, ये सारी जो पुडिंग है, पुडिंग क्या होती है कि कोई भी एक पुडिंग होती है उसके अंदर चॉकलेट होती है या फिर कोई भी अलग अलग तरीके की उसके अंदर टॉपिंग की गई होती है. सिंपल अगर आप पुडिंग को विजुलाइज नहीं कर पाओ तो आप वाटरमेलन को विजुलाइज कर पाओगे. वाटरमेलन का जो ये पूरा पार्ट है उसके अंदर जो रेड वाला पोर्शन है उसे उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. यानी कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. और जो वाटरमेलन शीड है यानी कि जो ब्लैक कलर के उसके बीच है वो बोले गए हैं इलेक्ट्रॉन, जो रैंडम तरीके से उसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. तो एटम को इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया है. अब उन्होंने क्या बोला कि मास ऑफ द एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम. एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्म तरीके से पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ठीक है. ऑल्दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. यानी कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए. तो ये जो न्यूट्रलिटी है वो तो उन्होंने डिस्क्राइब करी बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट. एटम का जो स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करने के लिए लेटर जिन जिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के साथ ये जो सारे उन्होंने प्रेडिक्शन करे थे वो मैच नहीं कर रहे थे. एंड दैट्स वाई थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल जाता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रुथरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसे हम बोलते हैं. और ये जो है एक्सपेरिमेंट की पूरा ये डायग्राम है जो आपको पेपर के अंदर ड्रॉ करने को बोलेंगे. ओके. दिस कंसिस्ट 1 और 2 मार्क्स. तो आपको ये जो पूरा डायग्राम है वो अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए. अभी इस डायग्राम के अंदर है क्या वो सबसे पहले हम देख लेते हैं. उन्होंने यूज़ करी है गोल्ड फॉइल. ये जो येलो कलर का आपको स्पेयर दिख रहा है ये है आपकी गोल्ड फॉइल. ठीक है. गोल्ड की ये जो थिन फॉइल उन्होंने ली, उसके अराउंड उन्होंने ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है आपकी ग्रीन कलर की जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये ग्रीन स्क्रीन जो दिख रही है वो उन्होंने ली फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड से बनी हुई होती है. वो हम आगे देखेंगे जो भी हमने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया है. जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS की ये फ्लोरोसेंट जो है वो स्क्रीन दी गई. ये स्क्रीन क्यों इन्होंने दी गई? तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल हमने बीम जो भी ये रेडिएशन सोर्स है उसमें से जो भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे अगर वो इस स्क्रीन के ऊपर टच होते हैं तो वो आपको ब्राइट रेड कलर का स्पॉट देंगे. तो वो स्पॉट को देखने के लिए यहाँ पे हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो लगाई हुई है. यहाँ पे जो रेडिएशन सोर्स है वो रेडियम लिया गया है और उसमें से क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं विच इज कंसिस्ट ऑफ हीलियम 2 to 4. यानी कि हीलियम के अंदर जो 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है उसे हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल. ठीक है. वो कौन सा चार्ज कंसिस्ट करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करते हैं. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट
मॉडल ऑफ रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अभी उन्होंने क्या बोला, रुथरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स Hans Geiger and Ernst Martist bombarded very thin gold foil with alpha particle। जो हमने देखा गोल्ड फॉइल को उन्होंने किससे बॉम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया। ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो ये एक्सपेरिमेंट है उसे हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो नाम है वो आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं कि जो रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको ये लिखना होगा, ये सिलेक्ट करना होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल का जो है वो यहाँ पे स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, इजीली याद रह जाएगा। दिस गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। ये जो गोल्ड फॉइल है उसके अराउंड हमने देखा जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट जो है स्क्रीन है। थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल इज 100 नैनोमीटर। जो गोल्ड फॉइल उन्होंने ली उसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 100 नैनोमीटर थी, ठीक है। चलिए अभी ये जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाया, तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखे, क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में। तो ऑब्जर्वेशन ये थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। जो भी अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड जो थिन गोल्ड फॉइल है उसमें से सीधे निकल गए और यहाँ पे उनका ब्राइट जो स्पॉट है वो हमें दिखाई दिया, यानी कि थिन फिल्म में से सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल। A small fraction of the alpha particle was deflected by small angle। यहाँ पे आप इस लेज़र पॉइंट पे आप फोकस करिएगा। ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टच हुए, जो गोल्ड फॉइल है, थिन फॉइल है, उसमें से पास होके थोड़े से एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हुए और यहाँ पे टच करे। दूसरा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे टच करा, ठीक है, यानी कि स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होके वो निकल गए। अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल यानी कि कितने, अगर हमने 20,000 अल्फा पार्टिकल लिए तो उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री बाउंस बैक हो गया, यानी कि वो थिन फिल्म जो है गोल्ड की उसमें से पसार ही नहीं हुआ, उसमें से पास ही नहीं हुआ, वो बाउंस बैक कर गया 180 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकोगे कि ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, वो थिन फिल्म के उस पार गया ही नहीं, वो वापस बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो ये उसके ऑब्जर्वेशंस थे। अभी उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये जो गोल्ड फॉइल है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, स्पेस जो है वो खाली है, एम्प्टी है। इसी वजह से जितने भी अल्फा पार्टिकल थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे, वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकल गए। अगर बीच ये मान लो कि आपका कोई फॉइल है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बीच में कुछ रख दिया है और मैं यहाँ से कोई एटम या फिर कोई भी पार्टिकल पास करवाती हूँ, अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, वो चीज़ अगर इस अल्फा पार्टिकल को रोकेगी तभी तो ये जो रेडिएशन है वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो रहे हैं, यानी कि उनको रोकने वाला बीच में कोई नहीं है, जो भी स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, खाली है। डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom and Thomson has pre-assumed। थॉमसन ने क्या अज्यूम करा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे न्यूक्लियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है। लेकिन रुथरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल है वो तो पास हो रहे हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर प्रेजेंट होता तो अल्फा पार्टिकल को वो रोकता, रिपल करता, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम एरिया में सराउंडेड हुए हैं, बहुत ही कम एरिया में प्रेजेंट है। उसी वजह से जो भी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए ना, वो उसी वजह से डिफ्लेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगा। क्यों रिपल्सिव फोर्स लगा? क्योंकि गोल्ड फॉइल के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस थे, पॉजिटिवली चार्ज एटम थे, वो रिपल करेंगे। किसको रिपल करेंगे? अल्फा पार्टिकल को रिपल करेंगे। क्यों रिपल करेंगे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर भी प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल के अंदर भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो पॉजिटिव रिपल करेंगे, ठीक है। और जो रिपल्शन हुआ वो सिर्फ
दो, यहाँ पे सिर्फ दो एरो दिखाई दिए गए हैं, यानी कि दो पार्टिकल दिखाई दे, दो रेज आपको यहाँ पे मेंशन करें तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि बहुत ही कम पार्ट में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है, बहुत ही कम पार्ट के अंदर। ये पूरा जो गोल्ड फॉइल है उसके बहुत ही कम पार्ट के अंदर जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, तभी बहुत ही फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके बहुत ही कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, चलिए। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज निग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। जितना भी टोटल वॉल्यूम है एटम का उससे बहुत ही कम वॉल्यूम है किसका, जो आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। ठीक है, तभी तो बहुत ही कम वॉल्यूम से रिपेल होके, रिपल्शन महसूस करके बहुत ही कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। अगर एटम की हमने रेडियस ली तो वो 10⁻10 मीटर है, तो जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस उससे भी बहुत कम है, 10⁻15 मीटर ही होगी। माइनस में 15 यानी कि बहुत ही कम, -10 और -15 को अगर आप कंपेयर करो तो -15 इज लेस देन -10। ठीक है, the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region। ठीक है, जो भी न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, जो भी एटम का मास है, जो पॉजिटिव चार्ज एटम कंटेन कर रहे हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में कंसनट्रेटेड है। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रुथरफोर्ड। जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो मास कंटेन कर रहे हैं एटम का, जो बहुत ही कम पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं पूरे एटम का, उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ठीक है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, यानी कि आप सन देख लो। ठीक है, सन को अगर हम बीच में रखें तो उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके अराउंड जो भी प्लैनेट है, अर्थ है, मून है, या फिर आपके जो भी प्लैनेट है, जितनी भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, यानी कि ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। बीच में सेंटर में क्या है हमारा, न्यूक्लियस, उसके अराउंड ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी हाई स्पीड के अंदर सर्कुलर मोशन में जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो घूमता घूमता चला तो नहीं जाएगा कहीं पे, वो फोर्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू वो अट्रैक्शन में है और वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, चलिए। अभी जो रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक है, यानी कि फेलियर क्या है, तो द रुथरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी वो क्यों डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इसका जो मैक्सवेल एक्सप्लेनेशन है वो आपकी बुक के अंदर ऐसा दिया गया है कि मैक्सवेल ने ये बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली कुछ एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई एनर्जी वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जितनी तेज़ी से आपकी जो एनर्जी रिलीज करेंगे उतनी ही तेज़ी से वो ऑर्बिट में से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्ट होके एक दूसरे के साथ कोलोजन कर लेंगे, और दैट्स वाई जो भी आपका न्यूक्लियस है, जो भी आपका एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो द रुथरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि जो सर्कल में, ऑर्बिट में जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वो अट्रैक्ट कितनी तेज़ी से हो रहे हैं या फिर जो रिलीज़ कर रहे हैं एनर्जी वो कितनी है, वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, एंड दैट्स वाई वो उनकी स्टेबिलिटी, एटम की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। It says nothing about distribution of the electron around the nucleus and the energies of this electron। इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्बिट के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
ठीक है, तो ये दो जो है वो आपके ड्रॉबैक हैं रुथरफोर्ड मॉडल के, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।